आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं एमपीपीएससी की जो नई वैकेंसी आई है उसका फॉर्म आपको कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, क्या है उसकी सारी प्रोसेस, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इन बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगर कोई भी नई अपडेट आए तो सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप लोग अपने से अपना फॉर्म नहीं भर पाते, अगर आप अपना फॉर्म हमसे भरवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक है गूगल फॉर्म की, उससे गूगल फॉर्म भर के आप हमसे जो है डायरेक्ट संपर्क कर पाएंगे। जो है आपका हम जल्द से जल्द जो भी आपकी प्रोसेस है वो जल्द से आपको जानकारी दे देंगे, आपका जो भी वर्क है वो हम करके आपको दे देंगे। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम mpsc.mp.gov.in की साइट पे आ चुके हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप इसका देख पाएंगे, इसकी जो स्टार्टिंग डेट है यहाँ पे आपको बताई गई है 24/1/2019 से 24/2/2024 तक जिसका फॉर्म जो है भराने वाला है। 19 तारीख से 18 फरवरी तक जो है इसका फॉर्म चलने वाला है। चलिए हम आपको बताते हैं इसका फॉर्म आपको किस तरीके से फिल करना है। तो आपको यहाँ पे लिंक के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लिंक के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है दिए गए हैं। यहाँ पे आप राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024, राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 दो ऑप्शन जो है देने गए हैं। इसमें से अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो आपको बोथ जो है यहाँ पे अप्लाई करना होता है। चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसे कि आपको अपना फॉर्म फिल करना है तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपसे जो है पूछा गया है अभ्यर्थी की घोषणा है, ये जानकारी आपको यहाँ पे पढ़ लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन को पूरा एक बार पढ़ लेना है, क्या क्या डिटेलें होने वाली है, कैसे क्या प्रोसेस है, वो डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर पढ़ लेनी है। दोनों नोटिफिकेशन आप ओपन कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक बॉक्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपकी फ़ोटो जो है उसकी साइज जो है डिटेल यहाँ पे बताई गई है। वो जो आपकी फ़ोटो जो है वो रंगीन होनी चाहिए, रिलैक्स, सीधे आप कैमरे के सामने देखनी चाहिए। आप जो है कैमरे के आपकी नज़र जो है कैमरे के सामने होनी चाहिए। और आपकी जो फ़ोटो में है जो हस्ताक्षर है वो इसका जो है एक आवेदन जो है स्पष्ट जो है दिखाई देना चाहिए। इसका बैकग्राउंड जो हल्के रंग का है, आदर्श या सफ़ेद रंग का आपका बैकग्राउंड जो हो सकता है। उसके बाद आई एक्सेप्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आई एक्सेप्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो खुल के आ चुका है। यहाँ से आपको अपनी डिटेल जो है यहाँ पे फिल करनी होती है। चलिए यहाँ पे हम अपनी डिटेल जो है फिल करते हैं। यहाँ पे आवेदित परीक्षा का नाम आपको फिल करना है। अगर आप दोनों के लिए चूज़ करना चाहते हैं आपको बोथ के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। अगर आप किसी एक का पेपर देना चाहते हैं किसी एक के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। चलिए हम दोनों को ऑप्शन दे दोनों का पेपर देना चाहते हैं तो बोथ के ऑप्शन पे हमको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी इसमें से क्वालिफिकेशन क्या है, बी.टेक या बैचलर ऑफ साइंस जो भी है। अगर बैचलर ऑफ साइंस है मेरी तो यहाँ बैचलर ऑफ साइंस अपनी लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको इस स्नातक उपाधि की शाखा या विषय का नाम लिखना है कि आपका जो सब्जेक्ट था वो कौन सा सब्जेक्ट था। यहाँ पे हम अपनी सब्जेक्ट जो है यहाँ पे हम अपनी सब्जेक्ट जो है लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का नाम जो है पूछा गया है। चलिए यहाँ पे हम आवेदक का नाम जो है यहाँ पे हम आवेदक का प्रथम नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके आवेदक का मध्य नाम अगर है तो मध्य नाम यहाँ पे आपको लिख लेना है। उसके बाद आवेदक का अंतिम, अगर आवेदक का मध्य नाम नहीं है तो इसको आपको ब्लैंक ही छोड़ देना है। अंतिम नाम अगर है तो अंतिम नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपकी लिंग, अभ्यर्थी का लिंग मेल फीमेल जो भी है, अगर आप मेल है तो मेल के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपकी जन्म तिथि जो है यहाँ से आप पूछी गई है कि आपकी जन्म तिथि जो है क्या होने वाली है। चलिए यहाँ पे अपनी जन्म तिथि आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी होगी। चलिए यहाँ पे अपनी जन्म तिथि जो है यहाँ पे हम अपनी जन्म तिथि सेलेक्ट कर लेते हैं पहले कि हमारी जन्म तिथि क्या होने वाली है। उसके बाद आपकी जन्म तिथि जैसे ही यहाँ पे आप फिल करेंगे तो आपकी यहाँ पे आयु की गणना जो है 1/1/2024 के अनुसार आपकी एज अभी कितनी है वो डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको पिता का नाम यहाँ पे लिख लेना होता है। उसके बाद अपनी माता का नाम क्या है वो माता का नाम आपको यहाँ पे लिख लेना होता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपसे पूछा गया है कि आप विवाहित हैं। अगर विवाहित है यस के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अपनी पत्नी का नाम यहाँ पे आपको फिल करना होगा। जीवित बच्चों की संख्या होगी उनकी डेट आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। अंतिम बच्चा जो है उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है डीओबी जो है वो आपको यहाँ पे फिल करना होता है कि अंतिम बच्चा आपका जुड़वा है तो यस है, तो नहीं नो के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। कि अभ्यर्थी विधवा तलाकशुदा जो भी है वो आपको फिल करना है।
अगर आप अभ्यर्थी जो विवाहित नहीं है तो नो के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये जैसे ही आप नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको फिल नहीं करना होता। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो यस के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो। उसके बाद आपका श्रेणी जो है आप EWS आपका है कि OBC ST SC जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि हम जनरल में आते हैं तो URM पे सेलेक्ट कर लेना होगा यहाँ पे। उसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद दिव्यांगता अगर आपके पास है, विकलांगता का अगर कोई आपके विकलांग है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप विकलांगता अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ यस के ऑप्शन पे आपको क्लिक करके उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करनी होती है, नहीं तो नो के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे आपको सारी डिटेल यहाँ पे नहीं फिल करने के लिए आ जाता है। उसके बाद यहाँ से आपकी डिटेल पूछी गई है कि आप पृथ्वी में किसी दंड से दंडित हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कि आपकी कोई परीक्षा द्वारा वर्जित अवधि में अगर कोई परीक्षा से आपको बाहर निकाला गया है वो डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। अगर आप सैनिक नगर निगम में किसी संस्था में सेवारत है तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करें, नहीं तो नो के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देना है। आपकी विरुद्ध आपराधिक प्रबंधन अगर प्रकरण कोई चल रहा है लंबे समय से अगर चल रहा है तो यस, नहीं तो नो के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। नियोक्ता अधिकारी को सूचित किया है, अभ्यर्थी सेवारत है तो उसको जानकारी किसी को है कि नहीं, अगर नहीं है यहाँ पे अगर यस ऑफ करते हैं तो इसकी जानकारी यहाँ पे आपको फिल करनी पड़ेगी कि नियोक्ता अधिकारी को सूचित किया है कि नहीं किया है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा जीवित प्रमाण पत्र। इसमें जीवित प्रमाण पत्र यानी रोजगार पंजीयन जो होता है, रोजगार पंजीयन आपको जो है यहाँ पे जरूरी नहीं बोला गया है कि आपको इसमें जो है जो रोजगार पंजीयन लगाना ही है। अगर आपका रोजगार पंजीयन पहले से बना हुआ है तो अपना रोजगार पंजीयन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं है तो नो के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अगर रोजगार पंजीयन आपका बना हुआ है तो उसका पंजीयन क्रमांक यहाँ पे आपको लिखना है, पंजीयन क्रमांक जारी का जिला आपको लिखना है, उसका दिनांक जो है यहाँ पे आपको फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश का जो अभ्यर्थी है भूतपूर्व सैनिक है कि नहीं है। अगर भूतपूर्व सैनिक है तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसकी डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी है। अगर नहीं है तो नो के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया आय सीमा के प्रोत्साहन रूप में छूट जो है यहाँ पे अनुसूचित जातियों के लिए है, आपके लिए नहीं होने वाली है। अगर आप यहाँ पे पूछा गया आपसे क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड द्वारा सम्मानित है, अगर है तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करिए, तो नो के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा गया है आप स्नातक है कि नहीं है, क्या अभ्यर्थी जो है स्नातक है, तो यस के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। अगर आप स्नातक जो है अंतिम वर्ष में आप जैसे आपका ग्रेजुएशन जो है चल रहा है वो अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है तो जो है आप उसकी डिटेल यहाँ पे नो के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको यस कर देना है, उसकी डिटेल आपको फिल कर देनी है। हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट जो है आपने जो है 12th आपने कब पास किया था उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डेट जो है फिल करनी होती है। मार्कशीट के लास्ट में आप देखेंगे तो उसका एग्जाम जो है आपने कब पास किया है उसकी डेट वहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद हाई स्कूल की परीक्षा का नाम आपसे पूछा गया है, अब जो है आपने किस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है वो डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रणाली सेलेक्ट करनी है, विषय आपको सेलेक्ट करना है, पूर्णांक लिखना है, यहाँ पे आपको अपना प्राप्तांक यहाँ पे लिखना होता है, प्रतिशत आपको लिखना होता है, डिवीजन आपका फर्स्ट सेकंड डिवीजन, संस्था का नाम जो है विश्वविद्यालय का जो भी है वो नाम आपको यहाँ पे लिखना है, उत्तीर्ण वर्ष आपको लिखना है, प्रमाण पत्र जो है वो डिटेल आपको यहाँ पे लिखने वाले हैं। चलिए यहाँ पे हम अपनी डिटेल जो है फिल कर लेते हैं। जैसे कि हमारा डिवीजन के था, डिवीजन यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम अपना सब्जेक्ट जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। पूर्णांक जो है कितने का था, जब हम लोगों ने पेपर दिया तो पूर्णांक जो है 600 का था, अब जो है उसकी पूर्णांक संख्या जो है कम कर दी गई है। प्रतिशत यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका आ जाने वाला है। आप फर्स्ट सेकंड जो भी डिवीजन में आए हैं वो डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देना होता है। बोर्ड का यहाँ पे आपको लिख देना होता है, आप किस बोर्ड से जो है पास किए हैं, उत्तीर्ण वर्ष आपको यहाँ पे लिख देना होता है, आपने कब उत्तीर्ण किया है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर जो है यहाँ पे फिल करना होता है। उसके बाद आपको 12th की डिटेल यहाँ पे फिल कर देनी होती है कि आपने 12th जो है किस सब्जेक्ट से की है वो डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। इसके बाद आपको उसमें पूर्णांक जो है कितने का था वो पूर्णांक आपको यहाँ पे फिल कर देना है कि आपका जो भी पूर्णांक होने वाला है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन जो भी था आपको वहाँ पे लिख देना है, किस बोर्ड से थे आपको अपना बोर्ड यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको उत्तीर्ण वर्ष जो है वो आपको उत्तीर्ण वर्ष यहाँ पे लिख देना होता है। चलिए हम उत्तीर्ण वर्ष लिख देंगे, उसका रोल नंबर जो है वो रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना होगा। उसके बाद स्नातक की आपकी डिटेल पूछी गई है, इसमें पूर्णांक जो है आपका कितने का था वो डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। आपका जो भी पूर्णांक होने वाला है वो डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देनी होती है। उसमें से आपने कितने नंबर पाए वो डिटेल आपको फिल कर देनी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसमें भी आए, फर्स्ट आए सेकंड आए, जो भी डिवीजन आपका है वो आपको लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी जो है विश्वविद्यालय कौन सा है वो आपको लिख देना है। जैसे हमारा APS यूनिवर्सिटी से मैंने पास किया है, कब पास किया है उसकी डिटेल यहाँ पे हम फिल कर देते हैं। उसका रोल नंबर जो है वो यहाँ पे हमको फिल कर देना है। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा गया है
यहाँ पे आप पूछा गया ग्रेड सीजीपीए के संदर्भ में द्वारा अंकित प्रतिशत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार विसंगत हेतुपूर्ण उत्तरदायी मैं हूँगा। आपने जो डिटेल फिल की है, अगर डिटेल कोई भी गलत डिटेल आपने फिल की है, उसका जो भी दंड होगा वो आप उसकी जवाबदारी आपकी होने वाली है। उसके बाद अगर आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसमें रहते हुए आपने अपनी क्वालिफिकेशन पूरी की है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी है। अगर आप नहीं है तो आपको डिटेल जो है ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना होता है। उसके बाद आपको यहाँ अपने बैंक की डिटेल जो है फिल करनी होती है कि आपका जो अकाउंट है, अकाउंट की डिटेल आपको फुल फिल करनी होती है। आपका बैंक जो है किस अकाउंट में आपका होने वाला है, बैंक जो है आपका बैंक खाता किस बैंक में है, खाता आपके किस अकाउंट जो है आपका किस बैंक में, वो डिटेल यहाँ पे आपको लिख देनी है। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं। उसके बाद IFSC कोड जो होता है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। चलिए हम यहाँ पे अपना IFSC कोड जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं। उसके बाद आपको शाखा का नाम यहाँ पे फिल करना होता है कि आपका शाखा क्या होने वाला है। उसके बाद शाखा का कोड क्या है, वो शाखा का कोड आपका क्या होने वाला है, आपको अपने शाखा का कोड यहाँ पे लिख देना होता है। चलिए हम यहाँ पे अपने शाखा का जो भी कोड होने वाला है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। उसके बाद खाता धारक का नाम, अगर आपका अकाउंट आपके नाम है तो आप अपना नाम यहाँ पे लिख देंगे। चलिए यहाँ पे हम अपना नाम जो है लिख देते हैं। उसके बाद खाता संख्या, अकाउंट नंबर जो है आपका क्या है, वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होता है। चलिए यहाँ पे हम अपना अकाउंट नंबर जो है लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपनी पासबुक की जो स्कैन करके एक कॉपी जो है पे अपलोड करनी होती है, 20 से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। चलिए अब अपनी पासबुक की फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। उसके बाद आपको वर्तमान पता यहाँ पे आपको फिल करना होता है। आपका एड्रेस जो है क्या होने वाला है, आप हॉस्टल में रहते हैं, आपका जो होम है कि खुद का है या तो रेंटल यानी आप किराए पे रहते हैं, खुद का है ओन हाउस के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको अपने आधार कार्ड या कोई भी निवास के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड कर देना होता है। चलिए यहाँ पे हम अपना डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर देते हैं। इसकी साइज़ भी आपको यहाँ पे बताई गई है, 200 KB से अधिक की आपकी जो साइज़ है वो नहीं होने चाहिए, तभी जो है इसमें आप अपलोड कर पाएंगे। उसके बाद आपको अपने नाम, गाँव का नाम जो है वो लिख देना है। यहाँ पे आपका जो भी विलेज पोस्ट है वो आपको यहाँ पे लिख देनी है और डिटेल जो भी लिखना चाहते हैं। आप किस राज्य से हैं, आपको अपना राज्य यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आपको अपना ज़िला जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। एरिया पिन कोड क्या है, वो एरिया पिन कोड आपको यहाँ पे लिख देना है। अगर आपका स्थायी पता भी वही है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो आपने ऊपर डिटेल फिल की है वही नीचे आपकी डिटेल ऑटोमेटिक जो है आ जाएगी। उसके बाद आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है यहाँ पे अपलोड करनी होती है। चलिए हम यहाँ पर अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। जैसे कि मैंने अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की साइज़ पहले से ही मैंने बना के रखी हुई है, तो ये फ़ोटो यहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है यहाँ पे हम अपनी अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर जो है अपलोड कर देना होता है। चलिए यहाँ पे अपना एक सिग्नेचर हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, जो भी हमारा सिग्नेचर है। उसके बाद इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है कि आपने जो फ़ोटो अपलोड की है आपको विधिवत दिखाई दे रही है कि नहीं, सिग्नेचर आपका दिखाई दे रहा है, तो इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे फिल करना होता है। चलिए यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो है फिल कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी जो है लिख देनी होती है। आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद नीचे यहाँ चेक बॉक्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नाम आपका आ जाएगा, आपके पिता का नाम आ जाएगा, आपकी उम्र आ जाएगी, आपका निवासी जिला जो भी है, आपने जो डिटेल फी है वो सही डिटेल है। तो आपने कोई भी अधिकारी जो है संज्ञान में भ्रामक जानकारी या गलत जानकारी नहीं भी है, अगर आपने गलत जानकारी भरी तो उसके विरुद्ध जो भी कार्रवाई होगी, आपराधिक दंडात्मक कार्रवाई, वो आपके खिलाफ की जा सकेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कोड जो दिया हुआ है वो वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। बिफोर योर हेड वंस यहाँ पे कोई डिटेल जो है छूट चुकी है, जैसे वो डिटेल को हम यहाँ पे दोबारा जो है फिल कर देते हैं। यहाँ पे आपसे कोई डिटेल जो है पूछी जा रही है। यहाँ पे जैसे मैंने डिवीज़न जो है सेलेक्ट नहीं किया था, तो यहाँ पे आपको डिवीज़न जो है सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे यहाँ पे मैंने कब कंप्लीट किया था वो डिटेल यहाँ पे हम फिल कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मेरा छूट गया था, यहाँ पे रेड जो है ऑटोमेटिक हो गया था। इसके बाद हम यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक, आपकी डिटेल यहाँ पे खुल के आपके सामने आ जाएगी। आप अपनी डिटेल यहाँ पे चेक कर लेंगे कि आपने जो डिटेल फिल की है वो सही डिटेल सही है, तो ओके के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है।
जैसे ही ओके के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो आपको थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद आपके एक प्रीव्यू पेज जो है आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना जो है यहाँ पे आपको जो है परीक्षा सहायक का प्राथमिक विकल्प ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको परीक्षा का जो विकल्प है आपको ऑलरेडी देखने को मिल जाएगा। पहला आपका जो जिला होगा वहाँ पे मिलेगा, उसके बाद आपका जो भी संभाग है वो मिलने वाला है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो डिटेल है उसका एक प्रीव्यू पेज जो है आपके सामने खुल के आ चुका है। आप अपनी डिटेल यहाँ पे सारी डिटेल अच्छे से चेक कर लेनी है कि आपने जो डिटेल फिल की है वो सारी डिटेलें सही है। अगर सारी डिटेलें सही है तो आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। पेमेंट जो है इसमें 500 रुपये परीक्षा शुल्क जो है लगने वाली है। इसमें जो है आपकी 40 रुपये जो है पोर्टल चार्ज जो है आपका लगने वाला है। उसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो थोड़ी देर आप वेट करेंगे तो आपका पेमेंट ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएगा। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वॉलेट किसी के माध्यम से जो है अपना पेमेंट आप कर सकते हैं। यूपीआई के माध्यम से आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही पेटीएम के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्यूआर कोड जो है आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे 540 रुपये का पेटीएम पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ चुका है। सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देखेंगे इसका स्कैन करके आप इसमें पेमेंट जो है कर सकते हैं। आपका फॉर्म जो है प्रिंट हो रहा है। जैसे ही आप पेमेंट आपकी सक्सेस होती है तो आप इसका प्रिंट आउट जो है निकाल के अपने पास रख सकते हैं। अगर आप अपने फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर से आपके पास प्रिंटर नहीं है तो पीडीएफ जो है अपने पास आप सेव करके रख लें। पीडीएफ सेव करने के बाद आप किसी भी साइबर कैफे में जाकर उसका प्रिंट आउट जो है निकलवा सकते हैं। इसका जो एग्ज़ाम है, अगर आप एग्ज़ाम जैसे इसकी होने वाली है तो आपका 20 अप्रैल से जो है आपका इसमें जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और एग्ज़ाम जो है इसका 28 अप्रैल से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती की है, फिर पेमेंट करने के बाद आपने कोई गलती कर दी है तो आपने नॉर्म में तो कोई अपडेट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो भी डिटेलें आपने फिल की है वो डिटेल जो है आप अपडेट आसानी से कर पाएंगे। उसकी जो डेट इसमें दी गई है वो 22 जनवरी से आप 20 फरवरी के बीच में किसी दिन भी ये जो है इसको अपडेट कर पाएंगे। 50 रुपये का शुल्क जो है आपको देना होगा जिसके माध्यम से आप आसानी से जो है अपडेट कर पाएंगे।